विश्वेशो जनको युमा च जननी गंगा च मात्री स्वसा धुंडी भैरव दंडपाणि सदृशा ज्येष्ठा मम भ्रातरः श्रीकाशी मणिकर्णिका च भगिनी भार्या ममेयमती सत्कर्माणि सुता सदैव फलदा काश्यां कुटुम्बं मम तारानायक शेखराय जगदा धाराय धाराधर छायाधारक कंधराय गिरिजा संगैक श्रृंगारिणे नद्या शेखरिणे दृशातिलकिने नारायणे नास्त्रिणे नागै कंकणिने नगेन गृहिणे नाथाय नित्यं नदी यत्कण्ठे गरलं विराजति तरां शीर्षे च मन्दाकिनी उत्सङ्गे च शिवामुखं कटितटे शार्दूलचर्माम्बरम् मायास्य ऋणद्धि विश्वमखिलम् तस्मै नमः शम्भवे जम्बुवज्जल बिन्दुवज्जलजवत् जम्बालवज्जालवत् वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्य शशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दाप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। मंच पर विराजमान श्री चक्र महावीर पीठम के पीठाधीश्वर पूज्यपाद स्वामी सच्चिदानंद तीर्थ जी महाराज, कांची कामकोटि पीठ से आए परम विद्वान कृष्णमूर्ति शास्त्री जी, कुलाधिपति आदरणीय प्रफुल्ल मिश्र जी, उज्जैनी से पधारे सांदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान के आदरणीय संजय श्रीवास्तव जी, इस क्षेत्र के नेत्र चिकित्सक और समाज सेवी श्री संदीप तिवारी जी, इस सभा का सफल और कुशल संचालन कर रहे आदरणीय कौशल जी, सभा मंडप में इस क्षेत्र के आए हुए गणमान्य क्षेत्रीय जन
और इस वेद विद्या विद्यालय के अध्येता छात्र। बिना वेदम बिना गीताम बिना रामायणी कथाम बिना कविम कालिदासम भारतम भारतम। बिना वेद के भारत की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। और भारत शब्द की जो शाब्दिक व्याख्या है, भा माने ब्रह्म विद्या और उससे रत माने व्याप्त, जो ब्रह्म विद्या का केंद्र है भारत। अद्य सर्वे वयम ब्रूमहे प्रेमतः भारतम भारतम भाव्यताम संततम। मैं चूंकि आज भगवान की कृपा और पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद कि मैं इतना बोल पा रहा हूँ, 2 दिन से मेरी आवाज काफी रुद्ध हो गई थी। चूंकि श्रावण का महीना चल रहा है और बाबा के दरबार में लाखों लाख श्रद्धालु इस समय काशी में आ रहे हैं। हम लोगों की व्यस्तता भी कुछ इसी प्रकार की है, किंतु स्वामी जी का स्नेह और इनका आकर्षण यहाँ पर खींच के ले आया। परोपकाराय सदाम विभूतया, परोपकार के लिए ही भारत भूमि पर ऐसे ऐसे मनीषियों का, महर्षियों का, ऋषियों का, संतों का, आचार्यों का प्रादुर्भाव हुआ करता है। आज से 20 वर्ष पहले मैं तो भूल भी गया कि कहाँ गया था, कहाँ आया था। किंतु जब मैं यहाँ आया था बिलासपुर में और दूसरी बार आना हुआ, और संयोग ऐसा कि कई ऐसे अवसर आए रायपुर अन्य स्थान पर, किंतु जाना संभव नहीं होता। किंतु ये स्वामी जी के ही कार्यक्रम में दोबारा आना हुआ। तब मुझे स्मरण है, जहाँ तक कि साक्ष्य ज्योतिष एवं तंत्र महासम्मेलन का भव्य आयोजन हुआ, बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, और स्वामी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, इनका दृढ़ संकल्प आज यह जो सामने मूर्त रूप दिखाई पड़ रहा है, दृष्टिगोचर हो रहा है, यह इसका प्रत्यक्ष प्रमाण। इस पवित्र नदी के तट पर जब मैं प्रातःकाल देखा इस क्षेत्र, इस स्थान का दृश्य अवलोकन किया, तो मेरे मन में बहुत सारी बातें जो है तैरने लगी। लोग कहते थे कि दयानंद अंधेरी कोठरी में जब ज्ञान का दीपक जला करके राष्ट्र की चेतना को बल प्रदान करते थे, तो तथाकथित राष्ट्र सेवकों ने कहा कि वो राष्ट्र की सेवा नहीं करते, क्योंकि राष्ट्र की सेवा करने का मतलब ये होता है कि झाड़ू लेकर के दिखाना, नगर में झाड़ू लगाना, पेपर में छपवाना, प्रचार प्रसार करना, प्रदर्शन करना। किंतु अंधेरी कोठरी में जो ज्ञान का दीपक जला करके कुछ लिख रहा है, कुछ सोच रहा है, कुछ चिंतन कर रहा है, उससे राष्ट्र की चेतना को बल मिलता है। वेदो अखिलो धर्मो। मुझे आश्चर्य तब हुआ जब मैं दक्षिण भारत में जाकर के, और दक्षिण भारत में कई यात्राएं इधर हुई, बड़ा आनंद मिलता है उधर जाने पर। वनस्पत उत्तर भारत में तो वेद लुप्त प्राय है, इसमें कहने में कोई मुझे संकोच नहीं। दक्षिण भारत में मैं जब जाकर के देखा कि श्रृंगेरी पीठ के उपाचार्य विदुशेखर भारती जी के पूर्वाश्रम के पिता और पितामह, ये सब पारायण कर रहे होते हैं। तिरुपति बालाजी के ऊपर, पहाड़ के ऊपर एक स्थान पर मैं गया सायंकाल, तो मैं देख रहा हूँ कि उनके पूर्वाश्रम के पितामह अपने शिष्यों को लेकर के वेद का पारायण कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ। आखिर इसी के कारण, इसी शक्ति के कारण, इसी ऊर्जा के कारण, इसी वेद के अध्ययन और अध्यापन के कारण जो भारत का गौरव है। और जब भारत को विश्व गुरु बनने की बात हम करते हैं तो उसका मूल आधार है, जैसा मैंने पहले कहा, बिना वेद के भारत की परिकल्पना नहीं हो सकती। तो आज इस पवित्र नदी के तट पर, और यह एक कार्यक्रम नहीं है, एक सभा नहीं है, यह तो एक अनुष्ठान है, जो वास्तव में बहुत सी सभाएं होती हैं, बहुत से लोग जुटते हैं, लेकिन यह तो एक पवित्र अनुष्ठान है जिसके हम सब साक्षी हैं, सहभागी हैं। घर में तत्परता, मुखे मधुरता, गाने समुत्साहिता, मित्रे वंचकता, गुरौ विनयिता, चित्ते गंभीरता, आचारे शुचिता, गुणे रसिकता, शास्त्रे विज्ञानिता, रूपे सुंदरता, हरौ भजनिता, सत्स्वेव संदृश्यते।
ये संत के अंदर ये सब वैशिष्ट दिखाई पड़ते हैं और पूज्य हमारे स्वामी जी के अंदर ये सब विशेषण जो है अक्षरशः लागू होता। कहा गया है कि विषयो मंत्र दृष्टान और मंत्राधीनम च देवता, दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता। तो मंत्र के अधीन देवता होते हैं और वो मंत्र वेद के मंत्र, वेद की ऋचाएं। तो आज इस पवित्र आश्रम में इस प्रकार से बच्चे छोटे छोटे वेद अध्ययन करने के लिए आए हैं, सामान्य बात है क्या? यह जो मंत्रों का घोष हो रहा है, यह जो ध्वनि चतुर्दिक प्रसृत हो रही है, इस पवित्र जल के सामने, नदी के सामने बैठ करके जो अनुष्ठान हो रहा है, यह भारत की चेतना को बल प्रदान करने वाला, भारत की ऊर्जा को शक्ति देने वाला है। अनवरत आवाज गज से भारत प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, इसका उद्घोष है। तो वेद को लेकर के जिस प्रकार से यह सम्मेलन या समारोह आयोजित हुआ है, इसके लिए मैं और जो मुझे इस अवसर पर आने का सौभाग्य मिला है, मैं इसके लिए इस पूरे प्रतिष्ठान को, इस पूरे मेरुपीठ, ये जो महामेरुपीठ है, इसको, इसके प्रति हृदय से कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। अगर आप 5 मिनट का समय दें तो कुछ बातें मैं उद्धृत कर दूं जिसको मैं संकलित करके लाया, और यदि समय न हो तो इसको मान लिया जाए कि पढ़ लिया गया। वेदों में राष्ट्र की न केवल परिकल्पना ही वर्णित है, बल्कि उसके आधार, भूत तत्व, उपयोगिता, महत्ता और उसके प्रति लोगों के दायित्वों एवं कर्तव्यों का भली भांति उपदेश दिया गया, जो निश्चय ही उनके हार्दिक राष्ट्रीय भावना का द्योतक है। उन्होंने अपनी मातृभूमि को तेज और बल से परिपूर्ण उत्तम राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित किया है और वे उसे सदैव सर्वश्रेष्ठ बनाए रखना चाहते हैं। यही कारण है कि उन्होंने अपने राष्ट्र का विशेषण उत्तम दिया, न कि उत्तर या पुष्ट। राष्ट्र को उत्तमता पूर्वक सुरक्षित बनाए रखने के लिए हमारे वैदिक कालीन ऋषि ने यह भी उद्घोष किया था कि सत्य, बृहत माने विकास, रित माने निश्चित नियम, उग्रता माने स्वर्धव शक्ति, दीक्षा माने दक्षता और अनुशासन, तप कर्तव्य के प्रति कठोर परिश्रम एवं लगन, ब्रह्म ज्ञान तथा यज्ञ पवित्र क्रियाएं ही अपनी मातृभूमि को एवं अपनी राष्ट्र भूमि को सुरक्षित बनाते हैं। अतः हमें चाहिए कि हम अपने राष्ट्र की रक्षा हेतु और उसके गुणात्मक विकास हेतु इन गुणों को अपनाएं। यह मानने योग्य तथ्य है कि जिस देश के नागरिक सत्य के प्रति निष्ठावान होंगे, देश के सर्वतोमुखी विकास में लगेंगे, नियमानुकूल आचरण करेंगे, अदम्य शक्ति से संपन्न होंगे, अनुशासन प्रिय होंगे, कार्य कुशल होंगे, कठोर परिश्रम करते हुए अपने कर्तव्य का लगन से पालन करेंगे, सुशिक्षित होंगे और क्रियाशील होंगे, तो वह देश अवश्य ही समृद्धशाली होगा और विश्व में प्रशंसनीय प्रतिष्ठा को प्राप्त होगा। अभिवर्धताम पयसा विराष्ट्रेण वर्धताम त्रय्या सहस्रवर्ष देमो तामनुपक्षितो। वैदिक ऋषि को यह तथ्य भी विदित था कि भारत राष्ट्र की अखंडता एवं प्रगति तभी संभव है जब तक यहाँ के निवासियों में परस्पर प्रगाढ़ एकता रहेगी। इसलिए उसने राष्ट्र नायक को 5 जन ने कहा है, जिसका भाव है समाज के 5 प्रकार के जनों का, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद जाति के जनों का, अर्थात समाज के समस्त प्रकार के जनों का हित करने वाला राष्ट्र नायक से यह भी आशा की गई है कि वह बिना किसी संकोच के समाज के 5 ही प्रकार के जनों के घरों में जाया करे। इससे निश्चय ही उसके राष्ट्रीय कार्यों की संबद्धता में भी सभी संगठित रहकर संपूर्ण योगदान देते रहेंगे। केवल राष्ट्र नायक का ही नहीं बल्कि समाज के अन्य गणमान्य व्यक्तियों की भी 5 जन्यता को बड़े ही गौरव के साथ सिद्ध किया है। आपस में वाणी, बुद्धि और ज्ञान के सामंजस्य के उपदेश द्वारा भी ऋषियों ने पारस्परिक एकता को ही सुरक्षित रखना चाहा है, क्योंकि उन्होंने एकता में सुख, योग, एकता या सुखम की अनुभूति हुई है। संगठन को एक कुलीनता, तेजस्विता